क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। इसमें क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे एग्जांपल ये एक्स, ये इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। और यहाँ पर क्या, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है? 0। और इसके सॉल्व करने की कितने मेथड है? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा यूजिंग फार्मूला क्वाड्रेटिक। सो सबसे पहला मेथड देखते हैं हम लोग। क्या पहला मेथड क्या दिया है? फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन इसका आपका दिया है कितना? क्वेश्चन आपका मान लो दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सबसे पहले तो हम लोग 2x² लिखेंगे और उसके बाद माइनस का, देखो माइनस का 2x माइनस का 3x, तो ये कितना? माइनस के 2 माइनस के 3 जोड़ोगे माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। सो अब इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ से 2x कॉमन मिलेगा आपका। अगर 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x 2 थे तो यहाँ पर x 1 बचेगा, x हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर माइनस का 3 और फिर x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। सो सबसे पहले 2x माइनस 3 और यहाँ पर आपका x माइनस 1 और बराबर में कितना? 0। अब इसको हम लोग एक बार इसको लिख देते हैं प्लस में, एक में माइनस में। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। आपका जो x होगा वो 3/2 होगा। और यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का। ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा, और दूसरी मेथड में हम लोग कुछ पहले फार्मूले देखे हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x² होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b² प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको एक बार लिख देता हूँ। x बराबर माइनस का b² प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा? 2a। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। दो फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट है। ये इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आता ही आता है 110%। ये दो, इसमें इन दोनों में से, दोनों फार्मूले से में से दोनों के ऊपर दोनों फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। अब नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है? अगर d का मान है 0 से बड़ा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, और d बराबर है 0 तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, और जो 0 का मान होगा अगर वो d से बड़ा तो नो रियल रूट्स होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारी ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। सो अब यहाँ b का मान कितना है? b का मान हमारा दिया है माइनस के 5। सो माइनस का 5² माइनस का 4 गुणे 2 गुणे 3। सो यहाँ पर माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस, और ये मल्टीप्लाई तो करेंगे 4 या 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 1 क्या है? 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो क्या आएगा? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अब इसका मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक फार्मूला सॉल्व करा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा?
बी स्क्वायर होगा माइनस के 4ac, ये तो हमारा फॉर्मूला है, अपान में 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके जो भी संख्याएं हैं नंबर से उनको रख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, x बराबर माइनस b का मान कितना दिया है माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 2 3 बटे या फिर अपान में क्या हो जाएगा 2 बटे में। सो फिर x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा आपका 5 होगा, 5 प्लस माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस 5 5 प्लस माइनस 25, ये आपके 25 हो जाएगा, तब बाहर निकलेगा 25 और माइनस इसकी कितनी आएगा 24 24 अपान में क्या होगा 4। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक बार क्या प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे। सो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो हम क्या हो हमारा क्या होगा x बराबर 5 प्लस 1 अपान 4, यहाँ पर 6 अपान 4 3/2, ये हमारा प्लस चिन्ह लेने पर, और माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर क्या होगा 5 माइनस 1 अपान में 4 और यहाँ पर 4 अपान में 4, ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपका इतना ही। इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी आपके ये फार्मूले हैं इनको याद कर लेना, और जो अगला लेक्चर आने वाला है वो एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे जाएंगे।